इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर एक बार आपके अपने फेवरेट शो केबीपी कौन बनेगा पद्मा पदमपति में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी फिर एक बार हमसे जुड़े हैं आज कुछ नया सीखने के लिए, ज्ञान रत्नों से अपने आप को भरपूर करने के लिए और साथ ही साथ बाप की, स्वयं की, विश्व की और सारे ब्राह्मण परिवार की दुआओं से संपन्न होने के लिए। तो आपको पूरा मौका मिलेगा, सब कुछ यहाँ मिलेगा एक ही शो में। दुआएं भी, वरदान भी, साथ ही साथ ज्ञान रत्न भी, सारे खजाने एक ही शो में 20-25 मिनट में आपको मिल जाते हैं, जिससे आप अपने को टोटली भरपूर अनुभव करते हैं और हर रोज आते हैं भरपूर बनने के लिए और पूरी मुरली का अध्ययन करके आते हैं ताकि आप बन जाएं ताजधारी। तो चलिए, ताजधारी बनने का मौका तो आएगा 10 सवालों के बाद, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं, मौके का फायदा उठा लेते हैं और कर लेते हैं मुरली को रिवाइज। कल थी तारीख 27/9/21, जिसमें बाबा ने फरमाया था, मीठे मीठे बच्चे, योग बल से तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाना होगा, विकर्म जीत बनने के लिए, क्योंकि योग के अलावा और कोई साधन नहीं है जिसके लिए हम विकर्माजीत बन सके, जिससे हम विकर्माजीत बन सके। अगर हमारा योग नहीं है, भले हम कितने भी ज्ञान दे दें, कितनी भी सेवाएं कर लें, लेकिन हम पावन नहीं बन सकेंगे। इसलिए और कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए रखना है टेंशन कि कैसे हमारे मन में निरंतर बाबा की याद हर कर्म करते हुए बनी रहे, चाहे हम कितने भी बिजी हों, लेकिन हम बाबा की याद में रहें ताकि हम विकर्माजीत बन सकें। साथ ही साथ बाबा कहते पुरुषार्थ ही नहीं बनना है, तो इस बात का टेंशन रखो कि कभी भी स्मृति में न आए, ख्यालों ख्वाबों में नहीं आए कि अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर चलो तो सदा तीव्र पुरुषार्थी रहेंगे, नहीं तो अलबेलेपन की माया पुरुषार्थहीन बना देगी। इसका बहुत अटेंशन रखना है। साथ ही साथ बाबा कहते सच्चा खुदाई खिदमतकार बनो, रूहों का कल्याण करो और सबको बाप का परिचय दो। साथ ही साथ बाबा कहते बड़े से बड़ी प्यारी चीज़ है बाप, तो उसको बड़े ही प्यार से याद करो, विकर्मों के बोझे से हो जाओ मुक्त और ड्रामा की पटरी पर चलते रहो, क्योंकि जो हो रहा है ड्रामा में है, होने ही वाला है, हुआ ही था और होगा ही। तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का चिंतन, बस आत्मचिंतन, परमात्मा प्यार में लवलीन रहें और ड्रामा पर अटल निश्चय और विश्वास रखते हुए रहें निश्चिंत और किसी भी विघ्नों से बिल्कुल घबराए नहीं। इसके लिए कर दे मैंपन के बोझ को समाप्त और बन जाए बालक सो मालिक। जब मौका मिले तो मालिक बनकर राय दे और जब परिस्थिति आए तो बालक बनकर हर एक के संस्कार स्वभाव को कर ले स्वीकार, जिससे हम बने रहेंगे सदा श्रेष्ठ एक रस अवस्था में। तो इसलिए बस रखना इन बातों का टेंशन और ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान भी करें, यही महासेवा है और इसी में ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। तो कल की मुरली से तो मीठी मीठी शिक्षाएं फिर एक बार कर ली गई है रिवाइज। चलिए अब करते हैं रिवाइज आज की मुरली को, लेकिन उससे पहले हम 2 सवालों को आपके सामने रखेंगे और फिर करेंगे रिवाइज मुरली को। चलिए तो आज की मुरली से रखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न, जिसका सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स आप ले जाएंगे। पहला प्रश्न है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम डैश जानते हो। 4 ऑप्शन ब्रह्मा कुमार, ऑप्शन बी ब्रह्मा कुमारी, ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी ब्राह्मण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन सी बच्चे। बहुत मुबारक हो और मुबारक हो आप सभी को, ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि आपने दे दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर दिया है कमाल। तो बधाई हो। पहली सीढ़ी तो चढ़ ली है। चलिए दूसरी पर रखिए पाँव, क्योंकि दूसरा प्रश्न पेश हो चुका है। प्रश्न है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना ये तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते,
क्योंकि जानते हो इससे तुम्हें क्या मिलता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन सत्य की बादशाही, ऑप्शन बी विश्व की बादशाही, ऑप्शन सी स्वर्ग की बादशाही, ऑप्शन डी विष्णुपुरी की बादशाही। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते सही जवाब ऑप्शन सी स्वर्ग की बादशाही। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयाँ आपके लिए, क्योंकि दे दिया है दूसरे प्रश्न का भी सही जवाब, कर डाला है कमाल। तो मुबारक हो आपको। अब लेते हैं ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में। बाबा कहते बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। कौन जानता है? हम बच्चे। तो इस बात की नशा और खुशी है कि संसार में ऐसी कहानी किसी को मालूम नहीं है कैसे नर नारायण बनता और नारायण नर बनता। ये बात किसी को मालूम नहीं कैसे हम पूज्य से पुजारी और पुजारी से फिर पूज्य बनते। सिर्फ हमें मालूम है, तो देते हैं हम आपको मुबारक इसके लिए भी। और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न का दिया है सही जवाब, उसकी तो बधाइयाँ ली है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप कितने भाग्यवान हैं, कितनी श्रेष्ठ नॉलेज आपने घर बैठे पाई है। तो इतनी मुबारकें ले ली। अब चलते हैं, रखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न है दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता। वास्तव में अंधियारा और सवेरा कल्प के कौन से युग पर होता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए त्रेता युग, ऑप्शन बी द्वापर युग, ऑप्शन सी कलयुग, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम संगम युग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन डी पुरुषोत्तम संगम युग। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। दिल खुश मिठाइयाँ कर दिया है कमाल और हो गए हैं फिर एक बार 10 पॉइंट से संपन्न। तो मुबारक हो जी। अब रखते हैं आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है परम पिता परमात्मा आते ही संगम पर जबकि कौन सा समय पूरा होता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दुख का, ऑप्शन बी भक्ति का, ऑप्शन सी अंधियारे का, ऑप्शन डी रावण का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए हम चौथे प्रश्न पर आप पहुंचे। आपकी कमाल है, आप देते हैं फटाफट सही जवाब और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। वक्त समाप्त हो चला है। चलिए बता दें सही जवाब ऑप्शन सी अंधियारे का। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ कि आपने दे दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर डाला है फिर एक बार कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चौथे प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट से भरपूर है आप। तो बधाई हो। अब भरपूर हो जाइए ज्ञान से भी। बाबा कहते कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव और तुम सहज उसे जीवन में धारण करते। तो उत्तर क्या बताया आज बाबा ने। गृहस्थियों की महिमा की गई है आज की मुरली में। बाबा ने गृहस्थियों को याद किया है और देखकर बड़े ही नशे से ये बात सुनाई है। बाबा कहते तुम दुनिया वाले तो समझते गृहस्थ में रहते पवित्र रहना ये तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते उससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। बाबा ने कितनी मीठी बात सुनाई है कि दुनिया वाले तो समझते हैं गृहस्थ में रह के पवित्र नहीं रहना असंभव है, असंभव। इसलिए वो संन्यास ले लेते हैं जो पवित्र बनना चाहते हैं। लेकिन हम एक एग्जाम्पल है जो घर गृहस्थ में रहते बाबा की धारणाओं को धारण करके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बनते और इसीलिए हम स्वर्ग की बादशाही पा लेते हैं। तो मीठी मीठी शिक्षा ली। अब चलते आगे रखते 5वां प्रश्न। प्रश्न है बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे डैश थी, फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते तभी दुख पाते। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है पवित्र, ऑप्शन बी बुद्धिशाली, ऑप्शन सी
Question option D, Vishal, and your time starts now. वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन डी, विशाल। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि आपने किया है बहुत ही प्यार से कमाल और धमाल और कर चुके हैं बिल्कुल सब कुछ अपने नाम। 10 पॉइंट्स भी जीत लिया है आपने देकर 5वें प्रश्न का सही जवाब। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ। 50% खेल हुआ पूरा, और अगर 50 पॉइंट से संपन्न है आप तो 3, 4, 5 प्रश्नों का देंगे अगर सही जवाब, तो फिर आप बन सकते हैं ताजधारी। तो ताजधारी तो बनेंगे, पर उससे पहले ज्ञान स्वरूप भी बनना है, तो इसलिए ज्ञान की मुरली को करना है रिवाइज। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनिए, और कुछ नहीं सुनना है फलाने गुरु क्या कहते हैं, बाकी के दुनिया के लोग क्या कहते हैं। बाप की मुरली, और मुरली से ही सिर्फ प्यार, क्योंकि बाप क्या सुनाते हैं, मुरली के माध्यम से सब कुछ सुनाते हैं। इसलिए जितना प्यार से हम मुरली पढ़ते हैं, एक नियम निभाने के लिए मुरली नहीं पढ़नी है, बल्कि प्यार से मुरली पढ़नी है, कि उस मुरली को पढ़ के हमें बड़ा आनंद आ जाए, इस परमात्मा के प्यार का एहसास हो जाए, और मुरली के एक एक महावाक्यों को अनुभव करना ही तो सच्चा योग है। साथ ही साथ बाबा कहते बाकी जो कुछ सुना है सब भूल जाओ, क्योंकि सब बेकार है, व्यर्थ है, सब निगेटिव बातें। मुरली ही ऐसी चीज़ है जिसमें 100% 4 पेज में पॉजिटिव संकल्प होते हैं। जितना हम मुरली पढ़कर उस मुरली को बार बार मन ही मन रिवाइज करते, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई से ही विश्व की राजाई प्राप्त होती है। जितनी अच्छी ज्ञान की पढ़ाई हमारे अंदर जाएगी, जितना हम पढ़ाई पढ़ेंगे, यानी इस मुरली पर अटेंशन रखेंगे, मुरली को पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, उतना अच्छा योग लगेगा, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। जब आत्मा में शक्ति बढ़ेगी तो उसके अंदर दैवी गुण आएंगे। जब दैवी गुण आएंगे तो आत्मा स्वतः ही सेवा करती रहेगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएगी। इसलिए कहते हैं पढ़ाई पढ़ो, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। इसलिए पढ़ाई पढ़ते जाइए और कमाई करते जाइए। साथ ही साथ बाबा कहते सत्यों की बादशाही लेने के लिए 1 जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ते बनने का पूरा करना है पुरुषार्थ। ब्राह्मण बनेंगे तब फरिश्ता बनेंगे। अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इसलिए बनना है अब ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण वही जो बाप की श्रीमत पर चले, जिसकी बुद्धि बेहद की बुद्धि होती है, वो ही ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण है वो ही फरिश्ते बनते हैं, और जो फरिश्ते बनते हैं वो ही देवता बनते हैं। हर कोई नहीं बनता, जो ब्राह्मण है सो फरिश्ते और सो देवता। इसलिए रखना है ख्याल, बनना है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो मुरली से तो मीठी गहरी शिक्षाएं लिए पढ़ चलते आगे। रखते हैं 6वां प्रश्न। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हो तो सबका कल्याण होता है। अभी सबका कौन सा समय है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुग का, ऑप्शन बी कयामत का, ऑप्शन सी अंत का, ऑप्शन डी तुक्का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दे दिया इशारा, टाइम सब। सही जवाब है ऑप्शन बी कयामत का। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयों के साथ मिल चुके हैं आपको बधाइयाँ। 6वें प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स ले गए आप, तो बधाई हो। अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे 7वां प्रश्न। प्रश्न तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे अब झूठे बन गए हैं। जेवर किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन मनुष्य को, ऑप्शन बी मन को, ऑप्शन सी आत्मा को, ऑप्शन डी शरीर को। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए 7वां प्रश्न आ चुका है, कुछ ही सेकंड्स का वक्त और वक्त भी समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन
ऑप्शन डी शरीर को। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दे दिया फिर एक बार सही जवाब, कर लिया है कमाल। 7वें प्रश्न का देकर सही जवाब, 10 पॉइंट से संपन्न है आप। और वो महान आत्माएं जिन्होंने 7 के 7 प्रश्नों का दिया है सही जवाब, 70 पॉइंट से भरपूर है। तो अब उनके लिए हम रखते हैं, सबके लिए रखते हैं वैसे तो 8वां प्रश्न, और ताकि आप जल्द से जल्द बन जाए ताजधारी तक नशीन आत्माएं। चलिए रखते हैं 8वां प्रश्न है अमर कथा, सत्यनारायण की कथा बापी सुनाते। सेकंड में जिसे हम क्या बनते हैं? 4 ऑप्शन है पूज्य से पुजारी, ऑप्शन बी पतित से पावन, ऑप्शन सी नर से नारायण, ऑप्शन डी दुखी से सुखी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन सी नरसिंह नारायण। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो जी। बार बार ये दिन आपके जीवन में आए कि आप हर बार देकर सही जवाब 8 प्रश्नों का बन जाएं सिल्वर क्राउन के भी हकदार। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 10 पॉइंट से जीते हैं, पर अगर 80 पॉइंट से संपन्न है आप, तो आप बन चुके हैं सिल्वर क्राउन धारी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पर रिवाइज करते हैं। मुरली बाबा कहते हैं योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जो आत्माएं कर्म भोग पर योग बल से विजय प्राप्त करती है वो ही यानी श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। तो हमें भी बनना है ऐसा पुरुषार्थ। चलिए अब चलते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। सत्युग की बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, क्या बनने का पुरुषार्थ करना है? 4 ऑप्शन है पवित्र बनने का, ऑप्शन बी ज्ञानी बनने का, ऑप्शन सी देवता बनने का, ऑप्शन डी फरिश्ता बनने का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन डी फरिश्ता बनने का। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। फिर एक बार ठेर बधाइयाँ, क्योंकि दिया है आपने इसका सही जवाब और फिर एक बार किया है कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर 90 पॉइंट से संपन्न है आप, तो आपको तो मालूम ही आप बन चुके हैं गोल्डन क्राउन के हकदार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो अब चलते मुबारकों के साथ अंतिम प्रश्न पर, रखते हैं अंतिम प्रश्न है जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, तो फिर यह डैश वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते? 4 ऑप्शन है त्रेता युग के ऋषि, या ऑप्शन बी द्वापर युग, ऑप्शन सी संगम युग, ऑप्शन डी कलयुग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है, बता दीजिए सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब ऑप्शन बी द्वापर युग। तो फिर एक बार बधाइयों की तालियां जो है बज उठी है स्टूडियो में, क्योंकि आपने फिर एक बार कर दिया है कमाल, क्योंकि जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स भी और बन चुके हैं ताजधारी भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, आपने इतनी अचीवमेंट करी है, तो आपको बहुत बधाइयाँ मिल रही हैं और उसी की वजह से बज रही हैं डिजिटल तालियां आपके लिए। पूरे YouTube कमेंट बॉक्स में भी सभी भाई बहनों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भी भाई बहन आज मास्टर मुरलीधर का ताज जीते हैं, ताजधारी बने हैं, आप सभी उनके लिए अपनी शुभ भावनाएं अवश्य भेजें। हम सभी एक परिवार हैं, परिवार में अगर किसी की भी उन्नति होती है तो सबकी बधाइयाँ उसको मिलती हैं, सबकी दुआएं उसको मिलती हैं। तो भेजिए अपनी दुआएं, क्योंकि जो भेजेंगे वही वापस आएगा। तो देखिए YouTube कमेंट बॉक्स में भी आप मिल रही हैं सभी को बधाइयाँ और डिजिटल स्टूडियो में भी बज रही हैं तालियाँ। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य आप सभी का, क्या बताएं। इतनी भाग्यवान आत्माएं हैं आप सभी।
तो आपके लिए फिर एक बार आज पावर ऑफ सकाश की टीम लाया है सुंदर गुलदस्ता, क्योंकि आप सभी प्यारे बाबा के फूल हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह में जाने वाली आत्माएं हैं, यानी सत्युगी आत्माएं हैं। तो आप सभी को हम देते हैं सुंदर से गुलदस्ते आपकी आप इस बड़ी सी उपलब्धि के लिए। तो फिर एक बार आपको मिल चुकी हैं ये सुंदर गुलदस्ते हमारी पूरी टीम की तरफ से। गुलदस्ते आपके लिए है, इसे भी करिए हमारी तरफ से स्वीकार। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। सुंदर से फूल हमारे प्यारे फूल से भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। अब इन्हीं मुबारकों से आपने तो अपने आप को भरपूर कर लिया है, झोलियों को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर लिया है, साथ ही साथ कर लिया है कमाल, जीत चुके हैं ताश। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, हम तो आपसे कल फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा और मुस्कान बांटते ही रहिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।